आदाब दोस्तों, मैं हूं यम्मे वाजिद। आप देख रहे हैं PSR एप्पल टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे प्लेबैक सिंगर शारदा की, जिन्होंने तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों में लाजवाब नगमे गाते हुए अपनी आवाज़ को लाजवाल बना दिया। साथ ही उन्होंने मद्रास से बम्बई तक का सफ़र किस तरह किया और अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात का उन्होंने डटकर मुकाबला क्यों और किस तरह किया, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये खास रिपोर्ट। देखो मेरा दिल मचल गया, उन्हें देखा और बदल गया। मेरी तरह आपने भी सुन रखा होगा कि बचपन में सुनी लोरी के सुर अच्छे हों तो लोग क्लासिकल गायक बन जाते हैं और बुरे हों तो पॉप सिंगर। जब लोरी पर बात चल ही रही है तो हम यहाँ अपने बचपन को भी याद कर लेते हैं। यकीनन आपका बचपन भी हमसे जुदा बिल्कुल नहीं रहा होगा। बचपन में अम्मा भिंडियाँ काटती तो भिंडी की टोपियाँ छुरी से काटकर ज़मीन पर फेंक देती तो हम माँ के पास आते और भिंडी की टोपियाँ उठाकर माथे, नाक, ठुड्डी और गालों पर चिपका लेते। फिर बेवजह तमाम घर में उड़ते फिरते। उड़ान के दौरान बाजुओं को हम यूं खुले रखते जैसे फिल्म लीडर में दिलीप कुमार वैजयंती माला के लिए खुले रखता है। पूरा दिन ऐसी ही खर और शर मस्तियों में गुजर जाता तो रात को रेडियो पर एक गीत सुनकर हमें लगता कि हमें भी तितलियों की तरह उड़ना चाहिए। इस गीत को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि आज हम शारदा को याद कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान की वो वाहिद प्लेबैक गुलकारा थी जिनकी आवाज़ सबसे मुख्तलिफ थी। शारदा का असली नाम शारदा राजन अयंगर था, जो 25 अक्टूबर 1933 को तमिलनाडु में पैदा हुई, जहां उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद मौसीकी में दिलचस्पी दिखाई और तमिल जबान में गीत गाने लगी। इस अजीम गुलकारा को हमसे बिछड़े 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। ये सन 1965 की बात है। टी प्रकाश नारायणा राजेंद्र कुमार के साथ एक फिल्म बना रहे थे सूरज। मोहम्मद रफी और आशा भोसले के साथ साथ वो कुछ गीतों को नई आवाज देने की कोशिश में थे कि उनका ख्याल शारदा पर गया और उन्होंने इस फिल्म के 2 गीत उनकी आवाज में रिकॉर्ड करवाए, जो अभी भी मकबूल माने जाते हैं। अपनी आवाज में नयापन लिए शारदा ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा गीत नहीं गाए, लेकिन जितने गीत उनकी आवाज में रिकॉर्ड हुए सभी हिट साबित हुए। शारदा ने तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ जबान में भी किस्मत आजमाई और उनकी सुरीली आवाज में गाए हुए गीत और नगमे दुनिया भर में उनकी शनाख्त का जरिया बन गए। शारदा ने फिल्मी गीतों के अलावा गजलें और गीत भी गाए जो मशहूर हुए। मोहम्मद रफ़ी के साथ उनके बहुत अच्छे मरासिम थे। ये दोनों जब भी मिलते तो रिहर्सल करते हुए एक दूसरे से महू गुफ्तगू हो जाते। जब गाने के लिए तैयार हो जाते तो फिर उसे ख़त्म करके ही दम लेते। शारदा की आवाज़ फ़नी नज़ाकतों की हामिल एक सुरीली आवाज़ थी, जिसका सबूत उनके गाए बेशतर मकबूल गीतों में मिलता है, जो हमें हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। का छाया जा रहा है, ये वाकया भी आम है कि सबसे पहले शारदा को मुंबई आने की दावत राज कपूर ने दी थी और उनकी आवाज का टेस्ट भी लिया था, लेकिन राज कपूर को उनकी आवाज में कोई खास जादू नहीं दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने शारदा को मद्रास रवाना कर दिया। उसके बाद शंकर जयकिशन और टी प्रकाश ने पहली बार उन्हें अपनी फिल्म सूरज में गाने का मौका दिया। ये उनके लिए बहुत बड़ा ब्रेक था।
उसके बाद शारदा की आवाज को देश के हर घर में सुना जाने लगा। एक ऐसा ही गीत उन्होंने फिल्म ऐलान के लिए गाया था, जिसे विनोद मेहरा और रेखा पर फिल्माया गया था। आप भी इस गीत को देखिए कि किस तरह रफ़ी और शारदा इस गीत में एक दूसरे से नोक-झोंक करते हैं। आपकी राय मेरे बारे में क्या है कहिए। आज सोच के बताएंगे हम, मिलते रहिए। शारदा ने हिंदी फिल्मों में गाते हुए 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स हासिल किए और एक अलग अंदाज में गाते हुए उन्होंने खुद को बनवाया। ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि शारदा ने शादी नहीं की और ना ही फिल्म इंडस्ट्री में उनका कभी किसी से अफेयर था। राजेंद्र कुमार ने शारदा पर तबसरा करते हुए कभी कहा था कि शारदा खूबसूरत और दिलकश मधुर आवाज में गाने वाली गायिका हैं, जिनका यहाँ किसी से कोई मुकाबला नहीं है। उनकी आवाज सबसे जुदा और सबसे अलग है। वहीं आशा पारिक ने शारदा के लिए कहा था कि वो एक खामोश तबे मिलनसार गुलकारा हैं, जो हर किसी को अपना दोस्त नहीं बना पाती। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने मुकेश, किशोर, येसुदास सबके साथ गीत गाए, लेकिन वो मोहम्मद रफ़ी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थीं। शारदा ने 2007 में एक एल्बम रिलीज किया जो मिर्जा गालिब की गजलों का मजमुआ है, जिसे अदाकारा शबाना आज़मी ने रिलीज करते हुए बताया था कि गालिब की गजलें शारदा ने कुछ इस अंदाज से गाए हैं कि उसे सुनने के बाद इंसान उनकी आवाज़ के शहर में डूब जाता है। फनकारों की जिंदगी के आखिरी अय्याम कामयाबियों, कामरानियों के बावजूद अफसुर्दगी के एहसास के साथ इस तरह गुजर जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि इस दुनिया में उन्होंने लोगों को अपनी आवाज़ से महसूस करते हुए कैसे और कब अपनी आवाज़ हमेशा के लिए दुनिया में छोड़ गए। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है। शारदा अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थीं। हर जरूरतमंद इंसान की मदद करने में वो पहल करती थीं। वो दुनिया को बहुत कुछ बताना चाहती थीं, लेकिन रस्म और रवाज के खदगन, मजहब की बारीकियां, लोगों के रवैये और उनके मुंजमिद जहन दरमियान में हायल हो गए और शारदा दिल महसूस कर रह गईं। जब वो 89 साल की हो गईं और 14 जून 2023 को इस दुनिया से चल बसी, उनकी आखिरी रसूमात के साथ ही दुनिया मौसीकी का एक रोशन सितारा फन की दुनिया को सोगवार करके अबदी नींद सो गया। आज भी उनकी पुरसूज आवाज से सामाइन को राहत मिलती है। शारदा की आवाज उनके नाम को हमेशा जिंदा रखने के लिए काफी है, जिन पर यह शेर सा दिखाता है कि तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे। तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे। जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। जान चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ। ओ मेरे दिल, मेरे हमदम, बाहों में आ जाओ। जान चमन शोला बदन पहलू में